Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to discuss the types of biomes from the lesson ecosystems. So in the previous classes, we have discussed the meaning of biomes and what is the meaning of ecosystem. So ecosystem means where we do the study of biotic as well as abiotic factors of an environment. So in the biomes, there are main two types of biomes. First one is land biomes and next one is aquatic biomes. So land biomes में again two types हैं, land ecosystem and forest, evergreen forest. And then in the aquatic ecosystem, there are again two types, freshwater ecosystem and marine ecosystem. सो आज के क्लास में ये जो 4 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन जो है वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम और इट इज़ द टाइप ऑफ लैंड बायोम्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ लैंड बायोम्स. सो लैंड बायोम्स मीन्स विच एग्जिस्ट ओनली ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड बायोम्स. जो बायोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो एग्जिस्ट होते हैं ओनली ऑन लैंड, तो उसको हम कहेंगे लैंड बायोम्स. अब लैंड बायोम जो है तो जो एनिमल्स या जो भी फ्लोरा एंड फौना यानी कि जहाँ पे जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है या वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, तो जो वो प्रेजेंट होते हैं लैंड पे तो उसको हम लैंड बायोम्स कहते हैं. बट इसमें जो भी टाइप्स है इकोसिस्टम्स के, तो वो इकोसिस्टम के टाइप्स क्यों फॉर्म हो गए? तो बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट. तो इसके लिए रीज़न क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स. तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अबायोटिक फैक्टर्स का. तो अबायोटिक फैक्टर्स हमने पहले डिस्कस किया है कि ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. जो भी बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर. तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन अबायोटिक फैक्टर्स का, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो लैंड बायोम्स में एग्जांपल्स है ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स है, आइसलैंड इकोसिस्टम्स है, इकोसिस्टम्स इन टाइगा है, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. बट इसमें से 2 टाइप जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. फर्स्ट वन इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड आफ्टर दैट एवरग्रीन फॉरेस्ट. So grassland ecosystems develop where rainfall is not enough to grow big trees. तो इसमें देखिए जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है वो बिकॉज ऑफ रेनफॉल जो है वो रेनफॉल वहाँ पे बहुत लेस अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से जो ट्रीज़ है वो बिग या जो प्लांट्स है वो बिग ट्रीज़ में फॉर्म नहीं होते या बिग ट्रीज़ का वहाँ पे हमें डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता. तो बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल द प्लांट्स दे डू नॉट ग्रो इनटू बिग ट्रीज एंड वास्ट ग्रोथ ऑफ ग्रास इज फाउंड इन दिस इकोसिस्टम. तो ये जो पिक्चर है, तो इस पिक्चर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस पिक्चर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बिग ट्रीज का फॉर्मेशन नहीं है, बट जो ग्रोथ है ग्रास की, तो ये ग्रास लैंड इसके नेम में ये है, वर्ड में का ही मीनिंग है कि ग्रास जो वहाँ पे फॉर्म होता है. तो ग्रास का अगर हम देखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है तो वो क्या है, डॉर्फ है. तो लॉन्गर समर एंड लिमिटेड रेन डेवलप डॉर्फ प्लांट्स इन दिस एरियाज. डॉर्फ मीन जो हाइट में कम होते हैं, इनकी ग्रोथ जो है ये बिगर ट्रीज में ये कन्वर्ट नहीं होंगे. तो बिकॉज ऑफ लॉन्गर समर एंड लिमिटेड रेन डेवलप डॉर्फ प्लांट्स इन दिस areas. Means grassland ecosystem consists only dwarf plants or grass. So animals like, अब यहाँ पे कौन से एनिमल्स हमें फाइंड आउट होते हैं? तो एनिमल्स लाइक गोट, शेप, जिराफ, देन जेब्रा, एलिफेंट, डियर, चीता, टाइगर, लायन एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस इकोसिस्टम. सो इसके साथ साथ ये एनिमल्स है, बट फ्लोरा जो है या फौना जो है, तो इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ वैरायटीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेंगे. बट ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो इसमें
जो फॉर्मेशन होता है ग्रास, जो वहाँ पे जो भी प्लांट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं तो वो डॉर्फ वैराइटीज़ के प्लांट्स हैं। तो इसमें मोस्टली हमें जो प्लांट की वैरायटी है जिसको हम फ्लोरा कहते हैं तो वो हमें कम देखने के लिए मिलता है। बट फौना जो है, तो फौना यानी कि एनिमल्स की जो भी स्पेसीज है तो इसमें वैरायटी हमें देखने के लिए मिलती है। सिमिलरली वेरियस बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन दिस इकोसिस्टम। So this is the grassland ecosystem. So grassland ecosystem में रेनफॉल, इनफ रेनफॉल नहीं है। यहाँ पे जो समर सीज़न है वो लेंदी समर सीज़न है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी प्लांट्स फॉर्म होते हैं, जो प्लांट्स ग्रो होते हैं तो इनकी हाइट बहुत कम होती है। बिग ट्रीज़ यहाँ पे फॉर्म नहीं होते हैं। इसकी वजह से ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसका फॉर्मेशन होता है। और इसमें एनिमल्स लाइक गोट, शीप, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर ऐसे एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। देन नेक्स्ट वन इज evergreen forest. तो evergreen forest are the natural ecosystem where variety of plants, animals and abiotic factors is found. सो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसमें जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स है तो ये यहाँ पे हमने वो वर्ड यहाँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमने नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रास का ही फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये नेचुरल इकोसिस्टम है जिसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर दिखा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। अब ये जो चार्ट है ये कंप्लीट करना है टेबल हमें नेशनल पार्क और सेंचुरी एंड वेयर इट इज़ प्रेजेंट। सो इसमें फर्स्ट वन जो है वो है गिर। अब ये जो नेशनल पार्क है ये प्रेजेंट है इन द स्टेट ऑफ, कौन सा स्टेट में ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है इन गुजरात। सो today's first question for homework is complete this table in your notebook. So हम डिस्कस करेंगे और यही टेबल आपको कंप्लीट करना है अपने नोटबुक में। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज के होमवर्क का। द नेक्स्ट वन इज गिर जो है नेशनल पार्क, इट इज़ प्रेजेंट लोकेटेड इन द गुजरात स्टेट। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट नेशनल पार्क जो है वो है दाचिगम, इट इज़ प्रेजेंट और लोकेटेड इन द जम्मू कश्मीर। Then Ranthambore, it is located in the state of Rajasthan, or it is known for friendly tigers. So here we write Jammu and Kashmir. Then आप ये कंप्लीट कीजिए अपने नोटबुक में। आफ्टर दैट Ranthambore, it is located in Rajasthan. After that next one is Dajipur, which is located in Maharashtra state, and it is in the district of Kolhapur. Then after that Kaziranga, it is located in Assam. Then Sundarban, it is located in West Bengal. After that मेलघाट जो है वो प्रेजेंट है, लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देन नेक्स्ट वन इज पेरियार, विच इज़ लोकेटेड इन केरला। सो दिस इज़ द नेशनल नेम ऑफ नेशनल पार्क विद देयर स्टेट। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल इन योर नोटबुक। सो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे ये नेशनल पार्क और सेंचुरी का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सेंचुरी जो है या नेशनल पार्क जो फॉर्म किए गए या ये नेचुरल इकोसिस्टम है, इसमें जो भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं तो इनको ये नेचुरल हैबिटेट या शेल्टर मिलता है और यहाँ पे ये एनिमल्स उनका जो हैबिटेट है ये यहाँ पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमने 2 इकोसिस्टम्स या 2 टाइप्स डिस्कस किए जो कि है लैंड बायोम्स में से। जो कि है इसमें लैंड बायोम्स में से, उसमें से हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट वन इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो इसमें बिफोर स्टार्टिंग दैट एक्वाटिक इकोसिस्टम वी हैव टू नो सम पॉइंट्स अबाउट द लैंड बायोम्स। So many ecosystems are conserved in around 520 sanctuaries and national parks in India. तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कंजर्व किया ये नेशनल पार्क या फिर सेंचुरीज का जो भी फॉर्मेशन होता है
तो इसकी वजह से जो भी स्पेसीज होते हैं, डिफरेंट स्पेसीज होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के, तो इनको क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। तो डिफरेंट 520 सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है इंडिया में। Next point is the Great Himalayan National Park is the largest sanctuary where white panther, a rare species, is conserved. तो ये नेशनल पार्क जो है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इट इज़ द लार्जेस्ट सेंचुरी वेयर वाइट पैंथर्स, जो कि रेयर स्पेसीज है, उसको क्या किया गया है, कंजर्व किया गया है। देन एलिफेंट्स, देन वाइल्ड बॉस, वाइल्ड बफेलोज, डियर्स, देन टाइगर्स, पैंथर्स आर कंजर्व्ड एट काजीरंगा, जो कि असम में प्रेजेंट है, लोकेट है। एंड 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सिंगल हॉर्न्ड राइनोस इन द वर्ल्ड इज फाउंड एट काजीरंगा। सो ये जो भी नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज है वो रेयर स्पेसीज को कंजर्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। देन द सेंचुरी एट भरतपुर इज़ फेमस फॉर एक्वाटिक बर्ड्स। सो ये सेंचुरी, अगर हम बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पे फॉर्म होते हैं, एनिमल्स भी हैं, तो इसमें जो भरतपुर की सेंचुरी ये फेमस है फॉर एक्वाटिक बर्ड्स। आफ्टर दैट द रणथंभौर सेंचुरी इज़ फेमस फॉर टाइगर। जो हमने पहले चार्ट में, ये टेबल में बताया है कि जो रणथंभौर है तो वो प्रेजेंट है राजस्थान में। तो ये जो है ये फेमस है फॉर टाइगर्स। एंड लास्ट पॉइंट इज गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द ओनली हैबिटेट और शेल्टर फॉर द स्पेक्टेकुलर एशियाटिक लायन। सो ये ईच एंड एवरी नेशनल पार्क और सेंचुरी की कुछ ना कुछ ऐसे आइडेंटिटी है कि जहाँ पे ऐसे कुछ रेयर स्पेसीज को क्या किया गया है, कंजर्व किया गया। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो वी नो दैट 71% of the earth's surface is covered by the water and only 29% has land on it. So according to the region और जो एरिया कवर किया गया है वाटर से अर्थ का, तो इसकी वजह से एक्वाटिक यानी कि वाटर का जो भी बायोम्स प्रेजेंट है तो उसकी जो स्टडी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू द एरिया एक्वाटिक बायोम्स आर वाइड स्प्रेड एंड टाइप्स ऑफ एक्वाटिक बायोम्स आर fresh water ecosystem, then marine water ecosystem and creek ecosystem. So इन 3 ecosystem या types में से हमें fresh water and marine water ये 2 ecosystems in detail study करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें ध्यान में रखना है कि aquatic ecosystem में जो ecosystems water में present है। So fresh water ecosystem में कौन कौन से ऐसे sources है या ये कहाँ पे present होते हैं, तो ponds, lakes and rivers are included in aquatic ecosystems. So the transition of energy in these ecosystems is through water currents and river. इसमें जो भी डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वायर्स। जो भी वाटर रिजर्वायर्स है लाइक पॉन्ड्स हो, लेक हो या फिर रिवर हो, तो इसमें जो भी डिकम्पोजर्स हैं यानी कि जो डेड एनिमल प्लांट स्पेसीज को डिकम्पोज करते हैं तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है, एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वायर्स। So they decompose dead bodies of plants and animals, convert into abiotic factors. Observe each ecosystems around you and complete the following chart. So this is the second question for your today's homework. So ये जो chart है ये chart आपको complete करना है। इसमें producers के बाद जो आएगा primary consumers, then secondary consumers, tertiary consumers and डिकम्पोजर्स। तो इसमें एक्वाटिक जो प्लांट्स है तो उसमें मोस्टली जो प्रोड्यूसर्स है वो मोस्टली एक्वाटिक प्लांट्स होंगे। सो एक्वाटिक प्लांट्स के और मोर एग्जांपल्स आपको कलेक्ट करने हैं। उसके बाद उस एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो प्लांट्स प्रेजेंट है तो उस प्लांट्स को कंज्यूम करने के लिए जो प्राइमरी कंज्यूमर्स उस वाटर में, वाटर रिजर्वायर में प्रेजेंट होंगे, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को आपको सेकेंड कॉलम में लिखना है। देन यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रेजेंट है इनको कंज्यूम करने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, उनको कंज्यूम करने के लिए टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, ये आपको कंप्लीट करके एंड में आपको डिकम्पोजर्स के नाम लिखने हैं। तो ये आपको टेबल क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट वन ये हो गई फ्रेश वाटर। नेक्स्ट वन इज़ मराइन इकोसिस्टम, जो कि प्रेजेंट है या जो मराइन इकोसिस्टम है वो रिलेटेड है सी वाटर से। So marine plants grow in these ecosystems. Shallow water contains small fishes, then prawns feeding on algae. तो algae जो है ये source होगा producers का। The central part of sea has less number of aquatic living organisms. Large fishes are secondary consumers.
ओशन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द बॉटम ऑफ ओशंस हैज़ मोर नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स। सेम फ्रेश वाटर में जैसे डिकम्पोजर्स एट द बॉटम ऑफ रिजर्वायर प्रेजेंट है, वैसे मराइन इकोसिस्टम में एट द बॉटम ये डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। जो लार्ज फिश है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, स्मॉल फिश जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। सो इसमें आप ये टेबल जो है मराइन इकोसिस्टम का भी टेबल आप अपने ऑब्जर्वेशन से आप कंप्लीट कर सकते हैं। देन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट मटेरियल्स आर डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया। सो ये मराइन इकोसिस्टम है और ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। तो ये जो है ये टाइप्स है एक्वाटिक इकोसिस्टम के, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मराइन इकोसिस्टम। सो टुडेज होमवर्क जो मैंने दिया है तो उसमें आपको एक चार्ट कंप्लीट करना है, टेबल, स्टेट और नेशनल पार्क। एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको ये चार्ट जो यहाँ पे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर जो है उसका ये चार्ट आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट लास्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।